जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का कोण वाला टॉपिक। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे अनुपात के बारे में, उसका सूत्र और साथ साथ उससे जितने भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन था जो आप लोगों को परीक्षा के लेवल से वो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो सारी बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ने को उसके अगले टॉपिक यानी हमारा कोण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय कोण के बारे में जान लेते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, उसमें कौन कौन से एंगल का क्या क्या मान होता है उसके बारे में अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तब उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन आंसर वही देखेंगे जो हम लोग परीक्षा में आने वाला है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर हम एक टेबल बनाए हैं, इसमें हम लोग 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का ही केवल मान पढ़ना है। 10th क्लास में केवल 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही पढ़ना है इसमें। बाकी आगे के क्लास में आप लोगों को इससे अधिक डिग्री का कोण का मान भी पढ़ना पड़ेगा इंटर में जाने के बाद। चलिए इसमें हम एक टेबल बनाए हैं जिसमें हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक के डिग्री का मान का पता लगाना है। देखिए इसका टेबल को कोई बच्चे होते हैं जो याद करते हैं, लेकिन याद करने वाले टेबल हल ही नहीं है। इसको बस एक थोड़ा सा क्या करनी है, कंसेप्ट याद रखना है, ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट याद रखिएगा। बस एक कंसेप्ट याद रखिएगा जिसके कारण सारी का सारा क्या हो जाएगा, मान आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि टेबल का जो सूत्र होता है, जो मान होता है वो कितना सिंपल होता है, उसको आप लोग सिर्फ कंसेप्ट से ही समझिएगा। देखिए कितना सिंपल है। देखिए जो 0 डिग्री वाला है उसको हम लोग पहले ही 0 मान लेते हैं, इसको हम लोग मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3 और यह हमारा कितना हो गया 4। यही ना 4 हुआ है, 0 1 2 3 4। इसी तरह हम लोग इसको मान लेते हैं। देखिए इसको निकालना कितना आसान है। सबसे पहले हम लोग साइन का मान निकालते हैं। देखिए जो भी हमको मान निकालना है पहले इसमें क्या करते हैं, हम लोग रूट लगा लेते हैं। 0 है तो 0 का एक पहला है तो 1 बटा कर देंगे इसको, 0/1। 0 कितना हो गया 1। तो 0/1 का वैल्यू कितना, 0/1 नहीं करना है, 4 करना है। क्या करना है 4, सॉरी हम 1 लिख देते हैं, उसको 4 बनाना है। कितना बनाना है 4। देखिए जो यहाँ पर 1 0 है तो यहाँ पर 0/4 में लिखना है और रूट उसका बनाना है। तो बताओ 0/4 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0, कि 0 का वर्गमूल 0, 4 का वर्गमूल 2, 2/0 क्या हो जाएगा, 0/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए 0/4 का वैल्यू क्या था 0 और 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो इसमें फिर रूट लगाइए आप लोग। फिर हमारा कितना है 1, 1 कितना करना है 4 करना है, 1 कितना करना है 4। देखिए सबसे पहले आप रूट लगाइएगा हमारा पहला, उसके बाद 1 है तो 1 कितना करना, बाटा में हमेशा 4 रखना, बाटा के अंदर कितना रखना है 4। अब बताओ 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 होता है, हमारा ये मान हो गया। फिर उसके बाद देखिए फिर हम क्या करना है, रूट लगाना है। क्या लगाना है, रूट। सबको मान निकालने के लिए इससे किसका मान निकाल रहा है, साइन का मान निकाल रहा है। तो इसको मान निकालने के लिए पहले रूट लगाइए। हमारा एक कौन नंबर है 2 नंबर, तो 2 नंबर है, बाटा में कितना रखना है, हम बोले हैं जो वही रखना है 4 है तो 4 रखना है। अब बताइए इसमें ये हमारा क्या होगा, कट जाएगा। तो इसको हम लोग काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 ऊपर 1 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा 1/2 और 1 का वर्गमूल 1 और रूट 2 का वर्गमूल रूट 2 हो जाएगा। मतलब 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारा कितना है 3/4, ये 3 नंबर हो जाएगा, रूट में लगा दीजिए 3/4 रूट लगा दीजिए। 3 का वर्गमूल है तो रूट 3 हो जाएगा। आई हमारा कितना हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2। इसके बाद अगला हमारा हो जाएगा कितना, रूट अंडर, रूट तो करना पड़ेगा। कौन नंबर है 4, अब बटा में कितना 4। बताइए 4/4 करके कितना हो जाएगा 1, 4/4 करके कितना हो जाएगा 1। तो बताइए 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा 1। ये जितना हम निकाले हैं किसका मान निकला है, साइन का, सिर्फ किसका मान निकला है, साइन का। तो अब बताइए साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा हमारा, कितना है 0 डिग्री, कितना हो गया 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया हमारा 1/2, 1/2। उसके बाद साइन 45 डिग्री का मान कितना लाए हैं 1/√2। फिर उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान कितना हुआ है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान हमारा कितना हो गया है 1। बताइए हम कहीं से याद किए हैं, बस एक कंसेप्ट हम लगाएं, इस पर हमारा साइन का मान निकल गया। क्या किए थे, रूट के अंदर पहला को 0 को 0 मान लिए थे, उसके बाद 30 को 1, 45 को 2, 60 को 3 और हमारा 90 जो था कौन नंबर था 4।
क्या किए कि जीरो है तो 0/4 के दिए उसका वर्गमूल निकाल दिए हैं। जीरो का क्या किए हैं, 0/4 रख दिया है, उसका वर्गमूल निकाल दिया तो कितना हो गया 0। फिर हमारा 1 है तो 1 का बटा कितने 4 किए, सबका बटा 4 करना है, फिर उसका वर्गमूल निकालना है। तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा कितना 1/2। फिर उसके बाद हमारा 2 नंबर है तो 2 में क्या किया है 2/4। अब देखो कट जाएगा, 2 एकम 2 और 4 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा √1/2। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो हमारा कितना हो जाएगा 1/√2। तो ये हमारा कितना हो गया 45 डिग्री का मान। उसके बाद अगला हमारा है कितना 60 को 3 नंबर माने हैं, तो 3 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि बाटा में हमेशा 4 रखना है, याद रखिएगा बाटा में कितना रखना है 4। रूट के अंदर इसको रखे हैं तो √3 का वर्गमूल तो टूटेगा नहीं, तो उतना ही रह जाएगा। हमारा 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद हम तो बताइए कितना हो गया √3/2, √3/2 हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा 2। उसके बाद इसको माने हैं 90 को 4 नंबर, तो हमारा 4 कितना हो जाएगा 4। अब रूट में किए हैं इसको, तो बताइए 4/4 करोड़ कितना हो जाएगा 1। तो बताइए 1 का वर्गमूल 1 कितना हो जाएगा 1। बताइए 0 डिग्री का मान कितना हो गया हमारा 0। 37 डिग्री का मान कितना हो गया 1/√2। 45 का मान कितना हो गया 1/√2। और 60 का मान कितना हो गया √3/2। और 90 का मान कितना हो गया हमारा 1। ये हमारा किसका मान हो गया, साइन का मान हो गया, साइन का पूरा मान हो गया। अब देखिए कॉस में कुछ नहीं करना है, बस इसको हम लोग देखिए 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ गए हैं 1 तक। अब इसी को पीछे से उठा कर कहाँ लाना है, इधर रखना है, किस में कॉस में। पहले हमारा कि सबसे लास्ट से उठा कर लाना है, एक सबसे लास्ट में क्या है 1, तो इसको सबसे पहले लिखो 1। फिर इसको लिखो 2 नंबर स्थान पर, देखो इसका लास्ट से इसका फर्स्ट, इसका इधर से 2 नंबर तो इधर से इसका 2 नंबर, इधर से 3 तो ये 3, इधर से 4 तो ये 4, और इधर से 5 तो इधर से 5 हो जाएगा। तो 2 नंबर में हमारा कौन है √3/2, तो 2 में आ गया। फिर उसके बाद इतने 3 स्थान पर रहेगा तो उतना ही रह जाएगा। फिर उसके बाद इसको लिखना है इधर 1/2 और 0 को ले जाकर इधर रखना है। कहने का मतलब कि उधर से उठा कर लाए हैं, 1 को पहले लाए हैं, फिर 2 नंबर का लाए हैं, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। बोलिए ये हमारा किसका मान हो गया कॉस का। बोलिए कहीं पर याद करने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि इसको कंसेप्ट से याद किया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब देखिए टेन का थोड़ा सा क्या होता है कि इसका याद करना नहीं है, इसका भी एक क्या होता है सूत्र होता है, थोड़ा सा सूत्र आप लोग समझाते हैं। टेन का एक सूत्र होता है फार्मूला, टेन का सूत्र होता है क्या sin θ/cos θ, sin θ/cos θ। इसी सूत्र पर हमारा किसका मान निकलेगा, टेन का मान आराम से निकल जाएगा। इस सूत्र को थोड़ा सा अभी फिलहाल में चुपचाप इसको याद रखिएगा। आगे हम इस सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे जब हम लोग सर्व समीकरण यानी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तब। अभी आप लोगों को चुपचाप क्या करना है, याद कर रखना है कि टेन का मान कितना होता है sin θ/cos θ। ठीक है, इसी के सूत्र के माध्यम से इसको निकालने वाले हैं हम। देखिए ऊपर में हमारा साइन है, नीचे में क्या है कॉस है, यानी हमारा क्या होगा बाटा में चलेगा, क्या चलेगा बाटा में, तो 0/1। देखिए साइन का मान कितना है 0, कॉस का मान कितना है 1। 0/1 बराबर क्या होता है 0, 0/1 बराबर 0। और यहाँ पर देखिए 1/2 फिर है कितना √3/2, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इसी का बाटा कितना होगा √3/2। तो हमारा एक नियम होता है पहला बटा दूसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहला बटा दूसरा अगुण चौथा बटा तीसरा, चौथा बटा तीसरा, तो 2 से 2 को कट जाएगा तो हो जाएगा कितना 1/√2, 1/√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√3। किसका मान निकाल रहा है टेन का। इसी सूत्र पर देखिए साइन का मान रख रहे हैं, फिर कॉस का बाटा मुका कटा रहे हैं, फिर देखिए दोनों सेम है, दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो टेन 45 का मान कितना हो जाएगा 1। देखिए 1/√2 है इसमें भी, और इसमें भी क्या 1/2, इसको ऊपर रखेंगे इसको नीचे काटेंगे तो सेम है, तो कट जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें √2 हर वाला कट जाएगा तो बचेगा √3 ऊपर बचेगा, हर में क्या बचेगा 1। तो बताइए कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, 3/1 होगा तो केवल क्या हो जाएगा √3। देखिए यहाँ पर उसका समझा रहे हैं √3 कितना है 2, और यहाँ पर नीचे कितना है 1/2, तो हमारा इधर कट जाएगा, दूसरा चौथा कट जाएगा, बचेगा √3/1। तो बताइए कितना हो जाएगा हमारा, केवल 1 में हर का मान
रहता है तो उसको मान को उतना वैल्यू नहीं हटा दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा। तो बताइए tan का मान कितना हो गया हमारा √3, tan 60 का मान कितना हो गया √3। आप बताइए उसमें अगर दिया है 1/, कितना हो जाएगा 0, 1/0, 1/, कितना हो जाएगा 0। पहले साइन का मान ऊपर और उसके बाद हर में किसका मान आएगा कॉस का। तो 1/0 जब हर में 0 रहता है उसका आंसर होता है अनंत। क्या होता है अनंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा अनंत। इसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित याद रखिएगा। कहीं अपरिभाषित लिखता है तो कहीं अनंत लिखता है। चलिए आप लोग को tan का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। 0/1 रखे थे, कितना हो गया 0, 1/2 और √3/2 दोनों को बाटा किए तो हमारा कितना आ गया 1/√3। क्या कि 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचा 1, इधर बचा नीचा √3 हो जाएगा। दोनों सेम है तो कट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इन दोनों में से हर क्या है 2 है तो कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा 1, तो बचेगा क्या हमारा √3। 1/0 जब हर में 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है अनंत हो जाता है। बोलिए यहाँ तक आप लोगों को किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ? नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। साइन का मान निकाल दिए, उसी का हम लोग क्या किए हैं उधर से उठा कर रख दिए हैं। इन दोनों को बाटा किए हैं तो किसका मान निकल गया हमारा tan का मान निकल गया। अब देखिए कॉट, आप लोगों को हम पिछले वीडियो में बताए थे कि कौन किसका उल्टा होता है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। यानी tan का उल्टा कौन होता है कॉट। तो जो इधर है उसको उलट दीजिए। अब 0 का उल्टा क्या होगा, देखिए 0 दिया है, मान लीजिए 0 है, 0/, कितना होगा हमारा 1 है, 0/, कितना 1 है। इसको उल्टा कर दो तो 1 ऊपर और 0 नीचे। तो बताओ 1/0, 0 जब हर में आ जाता है तो क्या होता है अनंत, यानी अपरिभाषित। तो कॉट हमारा कितना होगा कॉट 0° का मान कितना होगा अनंत। इसको उलट दो √3 ऊपर और 1 नीचे, तो कितना हो जाएगा √3। अब बटा 1 होगा तो 1 का वैल्यू नहीं होता है। 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब 1 का कोई उल्टा क्या करेगा 1/1, 1/1, तो 1/1 का वैल्यू 1 होगा। इसको उलट दो, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है तो 1 चल जाएगा ऊपर। देखो इसमें नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, जैसे √3 है, ये √3 दिया है, अब बटा में क्या है 1, तो उसको 1 को ऊपर भेज दो, √3 को नीचे कर दो। इसको पलट देना है, उल्टा मतलब पलट देना है। तो 1/√3 अनंत के देखो 0 को उल्टा अनंत, तो अनंत को उल्टा 0, अनंत को उल्टा 0। जैसे 0 को उल्टा हुआ क्या था अनंत, उसी तरह अनंत का उल्टा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेक किसका उल्टा है कॉस का, तो कॉस को उल्टेंगे तो किसका मान निकलेगा सेक का। कॉस का उल्टा कौन होता है सेक। तो कॉस का मान तो हम तो निकाल दिए हैं पूरा का पूरा, तो उसी का उल्टा हम क्या लिखेंगे सेक में लिखना स्टार्ट करते हैं। मतलब 1 का उल्टा 1, इसको उलट दो 2 ऊपर √3 नीचे, इसको उलट दो √2 ऊपर √2 ऊपर। 1 में 1 रखने से कोई फायदा नहीं है तो √2 हो जाएगा। 2 ऊपर 1 नीचे, बताओ 1 ऊपर नीचे रखने से कोई फायदा है तो 2 हो जाएगा। अब बताओ 0 का उल्टा क्या होगा अनंत होगा। भल बोलेगा नहीं यहाँ पर 0 को उल्टा अनंत, अनंत को उल्टा 0, तो फिर 0 को उल्टा अनंत, 0 को उल्टा अनंत बोलो या अपरिभाषित बोलो। अब बताओ कॉसेक किसका उल्टा है साइन का उल्टा होता है। कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का। तो साइन का हमारा क्या हो जाएगा साइन जो है किसका उल्टा होता है कॉसेक का उल्टा होता है। तो साइन का वैल्यू कितना है 0, तो इसका उल्टा अनंत, 0 का उल्टा अनंत। इसको उलट दो 2 ऊपर 1 नीचे, तो 1 में हर का कोई वैल्यू नहीं रहता है। फिर हमारा √2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है। फिर 2 ऊपर चल जाएगा इसमें भी और √3 नीचे, √3 क्या हो जाएगा नीचे। 1 का उल्टा 1 होगा, क्योंकि 1/1 होने से हर में 1 का वैल्यू का कोई हर में 1 का वैल्यू नहीं होता है। तो बताओ आप लोगों को कहाँ पर यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, इसको रटने वाला कौन इसमें चीज़ है, कोई रटने वाला नहीं है। बस आप लोगों को कंसेप्ट याद रखना है। एगो साइन का मान याद रखिए, बाकी सबका मान आसानी से निकालिए। साइन का मान बस याद रखिए, साइन 0 के मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। ये भी याद करने वाला थोड़ा है, यहाँ से निकाल दो, समझ में नहीं निकाल लो, इसको गिनती रख लो, इसको 0 1 2 3 4 और उसका क्या करते हैं बट्टा में 4 करो, उसका वर्गमूल निकालो, तुम्हारा इस साइन का मान निकलेगा। और जस्ट उसी को पीछे से उठा कर रखते चल जाओ, किसका मान हो जाएगा कॉस का। इन दोनों को बट्टा करने पर क्या होगा हमारा tan का मान निकलेगा।
दोनों को बटा करते चलो, काटते चलो, किसका मान निकलेगा हमारा tan का। और tan के जस्ट उल्टा कौन होता है cot हमारा, तो इसका उल्टा करते चलो cot का मान निकल जाएगा। tan का उल्टा करो, किसका मान निकलेगा cot का। और sec किसका उल्टा होता है cos का उल्टा होता है, तो cos का उल्टा करो, किसका मान निकलेगा sec का। सबका मान उल्टा यानी उसको पलट दो, किसका मान निकल जाएगा हमारा sec का। और साइन को उल्टा करने पे किसका मान निकलेगा हमारा cos का। तो बताइए कहाँ पर इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस टेबल को आप लोग कंसेप्ट से याद रखिएगा, ताकि परीक्षा में क्या होता है कि याद करने पर रटने पर कहीं भूल पर आ जाएगा। यदि भूल जाने के बाद क्या होता है आदमी कि उसको कंसेप्ट से याद रख लीजिएगा, आपको दिमाग में ही उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहती है, चाहे जल्दी कहीं क्या होता है कि कोई चीज़ याद भी रहता है तो जल्दी भूल पर आ जाता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को कंसेप्ट याद रखना क्या ज़रूरी है। रटने से ज़्यादा अच्छा है कि कंसेप्ट याद रहने पर इसको कहीं से भी सूत्र अगर आपकी ज़रूरत पड़ेगा तो इसको आप लोग अच्छे से इसका मान रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस जो सूत्र लिखे हैं, टेबल बनाए हैं, इस पर जितना भी क्वेश्चन है जो आप लोग एग्ज़ाम में आने वाला है, चाहे उससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है उस सब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए और जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर। इसको जब प्रैक्टिस कीजिए कम से कम 2-3 बार इसको अपने मन से टेबल बनाइए, खुद से बनाइएगा, जितना बनाइएगा उतना अच्छा रहेगा। चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम कुछ दिए हैं अब नोट के रूप में। देखिए साइन 73 डिग्री, साइन 72 डिग्री, इन दोनों में से कौन बड़ा है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि साइन 73 और साइन 72 में कौन बड़ा है। यहाँ पर दिए हैं 2 नंबर में tan 45 और tan 60 में कौन बड़ा है। फिर उसके बाद हमारा cos 57 डिग्री और cos 55 डिग्री में कौन बड़ा है। cot 53 डिग्री और cot 55 डिग्री में कौन बड़ा है। इससे अगर क्वेश्चन मिल जाता है कि बड़ा में कौन होता है, इसमें छोटा कौन होता है, इसका एक सिंपल तरीका होता है पहचान करना। अब 73 72 तो किसी को मान याद नहीं है, फिर साइन में है तो कौन बड़ा है कौन छोटा है उतना कन्फ्यूजन बहुत बचा रहता है। देखिए इसका सबसे नॉर्मल तरीका रहता है कि साइन tan, साइन और tan और साथ साथ तुम्हारा कॉसेक, ये तीन वो जो है इन तीनों का मान ध्यान से देखिएगा। साइन tan सेक, इन तीनों का मान क्या होता है 0 से स्टार्ट होते होते मतलब आगे तरफ बढ़ेगा। इसका थीटा का मान बढ़ाएंगे मतलब 0 से जाएंगे 90 तक, तो इसका मान भी धीरे धीरे क्या होगा आगे की तरफ बढ़ेगा। यानी थीटा का मान के साथ साथ इसका मान भी क्या होता है बढ़ता है। देखिए पहले 0 है, फिर हाफ, उसके बाद उससे अधिक ही है, उससे बड़ा ही है, उससे बड़ा ही है। यानी 0 से कहाँ तक गया 1 तक। इसमें देखिए 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ गया अनंत तक। 0 है, फिर इससे बड़ा a है, उससे बड़ा 1 है, उससे बड़ा √3 है और सबसे बड़ा कौन है हमारा अनंत। इसमें भी मान बढ़ रहा है। देखिए 1 से बढ़ते बढ़ते हमारा कहाँ गया 2 से कहाँ गया अनंत तक। यानी हमारा थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका भी मान क्या होगा बढ़ता है, और घटाइएगा तो घटेगा। यानी थीटा का मान बढ़ने पर साइन tan और सेक का मान बढ़ता है। थीटा का मान बढ़ाइए इसका भी मान बढ़ेगा। जबकि इन तीनों में जो सी वाला देखिए इसका सबसे आसान सी, कॉस से सी होता है, कॉट हमारा सी होता है और कॉसेक भी क्या होता है सी होता है। यानी तीनों सी से लिखा हुआ है, कॉस कॉट और कॉसेक। इसका मान थोड़ा सा उल्टा होता है। थीटा का मान आप 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ जाइएगा 90 तक, तो इसका मान वैसा नहीं होगा घटेगा। थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर 1 से हम लोग कहाँ है धीरे धीरे 0 की तरफ। बताइए यहाँ 0 से हम 90 तक गए थीटा में, तो इसमें क्या हुआ 1 से लेकर कहाँ तक गए हम 0, यानी घटा का बड़ा घट गया। तो थीटा का मान घटने पर इसका मान घटता है। किन का सी वाला, कॉस कॉट और कॉसेक। ये सबसे आसान होता है सी का। सी जितना होता है सी का जो कॉस होगा कॉट होगा कॉसेक सी वाला, वो सारा का सारा क्या होगा थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, थीटा का मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा। देखिए ये क्या हुआ घट रहा है। देखो 1 से कहाँ गया 0 तक। इसमें देख लीजिए अनंत से घटते घटते 0, यानी बड़ा से होते हुए छोटा की तरफ जा रहा है। इसमें देख लीजिए अनंत से कहाँ गया 1 तक गया। तो बताइए इसमें क्या होता है हमेशा थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, थीटा का मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा। जबकि साइन tan और सेक में क्या होता है कि इसका थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, और उसका मान थीटा का मान घटेगा तो साइन tan और सेक का मान क्या होता है घटता है। यानी थीटा का मान साथ बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। इसका उल्टा होता है, इसमें बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके में कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए साइन
साइन 73 डिग्री और साइन क्या है 72। बताइए सी वाला जितना है उसमें जो छोटा दिखाई देगा वो बड़ा होता है, आज साइन में जो बड़ा है। तो बताइए दोनों में बड़ा कौन है 73, तो बड़ा कौन हो जाएगा 73। tan में कौन बड़ा है 60, तो 60 होगा। कहने का मतलब कि साइन tan और सेक इसमें जो मान बड़ा दिखाई देगा वही बड़ा होता है। कॉस कॉट और सेक यानी सी वाले में क्या होता है, जो छोटा रहता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो बताइए सी में छोटा कौन है दोनों में 55 डिग्री, तो वो बड़ा होगा। 57 वाला छोटा होता है क्योंकि घटता है मान इसका। इसमें क्या होगा हमारा 53 छोटा है, तो 53 वाला क्या होगा बड़ा होगा, 55 वाला छोटा होगा। बस इतना याद रखिएगा कि सी वाला जितना मान है उसमें छोटका बड़का होता है और बड़का छोटका होता है। आई साइन tan और सेक वाला में जितना बड़का है वो बड़का होगा, छोटका छोटका होगा। एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। कुछ कोण का हम नाम दिए हैं, इसमें बार बार हम थीटा लिखे हैं। कभी कभी क्या होता है कि थीटा का मान देता है ठीक है, लेकिन थीटा का मान हटा क्या देता है उसके जगह पर अल्फा दे देगा। यानी साइन थीटा लिखे है तो कभी कभी साइन अल्फा दे देगा, अल्फा हटा के कभी कभी बीटा देता है, तो कभी कभी गामा देता है, तो कभी कभी लैम्डा देता है, तो कभी कभी फाई देता है। इनमें से किसी का भी मान देता है। ज़्यादा अधिकांशतः अभी तक थीटा अल्फा और लैम्डा का ज़्यादा यूज किया गया है। बीटा भी होता है, गामा भी होता है, सबका यूज लगभग कई दिया है, लगभग सभी का यूज इसमें साइन थीटा में किया जाता है। तो इन हटाइएगा कि सर थीटा के जगह पर अल्फा क्यों आ गया, गामा क्यों आ गया, वो एंगल का नाम है उसमें दे देता है एग्जाम के। इसके जगह पर ए भी आता है, बी भी आता है, सी भी आता है। ABCD का लेटर भी आ सकता है, ए भी आपका आ सकता है, साइन ए हो सकता है, साइन बी हो सकता है या साइन सी हो सकता है। यानी ABCD का ABC में से कोई भी आ सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थीटा हो या अल्फ़ा हो या बीटा हो या गामा हो या ए हो चाहे बी हो चाहे कोई भी हो, मान वही रहेगा। हमारा मान क्या रहेगा वही सभी का सभी रहेगा। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब इस पर जितना भी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है मान वाला, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और वही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आप लोग के एग्ज़ाम में आने वाला है 2024 में। देखिए क्वेश्चन या तो उसी टाइप का रहेगा या तो वही रहेगा। हो सकता है कि कहीं उसमें हम पढ़ा रहे हैं आपको tan 60 डिग्री का मान, हो सकता है उसमें tan 45 का मान आ जाएगा परीक्षा में। तो ये नहीं कि सर एग्जाम में नहीं लड़ा हो वही क्वेश्चन, बस आप लोग को मान पूरा याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा, बस उसका कहीं मान उन इधर उधर दे सकता है, लेकिन बनाने का तरीका और मतलब कि क्वेश्चन का जो मतलब तरीका रहेगा सेम वही क्वेश्चन रहेगा। चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाकर देखते हैं।